मिस्र की धरती से हम सब अपनी जान बचाकर वापस तो आ गए, लेकिन वो काली शक्तियों वाला ताज वहीं पर रह गया। इतने डिसअपॉइंट मत हो बालवीर। खुशी और करना जी घर सेफली वापस आ गए हैं। इस पॉजिटिव पॉइंट पे फोकस करते हैं। बट अनन्या दीदी, अगर एमाया ने अपनी आर्मी को फिर से जिंदा कर दिया तो हम उसका भी सामना कर लेंगे, क्योंकि तुम दोनों मिस्र से खाली हाथ नहीं लौटे हो। उस काली शक्ति के ताज को जलाने के लिए तुम्हारे पास ये मशाल जो है, वो तो है माँ, लेकिन विवान की जादुई शक्ति अब हिमाया खींच चुका है और इसीलिए वो किसी भी पल अपनी सेना को जागृत कर सकता है, जिससे उसकी शक्ति अब कई ज्यादा गुना बढ़ जाएगी। करेक्ट। अब ऐसे में हम उससे कैसे लड़ेंगे बालपरी? विवान, हर समस्या का हल होता है और इसका भी है। ले तेरी जान। 5 1 2 3 4 5। ये बालवीर और परियां कब तक लौटेंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेले में खोया हुआ बच्चा हूँ। मेरा दिल तो डर के मारे दबड़ दबड़ कर रहा है। दबड़ 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 दबड़। मैं इस यंत्र की मदद से वीर लोग जाकर शौर्य से परियों और बालवीरों का हालचाल पूछ सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है शौर्य मुझे डांटी देंगे और कहेंगे कि इतनी जल्दी नहीं घबराना चाहिए। मैं जीत गई। हाँ, शिट यार, स्नेक एंड लैडर से बोरिंग गेम कोई और नहीं हो सकता। और क्या, इसमें सिर्फ लक की वैल्यू है, स्ट्रैटेजी और टैलेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ऑफ कोर्स, अब देखो कोई 98 पे आया तो स्नेक से कट के सीधा फिसल के वो 13 पे पहुंच जाएगा। तुम लोग ये इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम बार बार हार जाते हो? खुशी, तुझे बार बार जीतने में बोर नहीं होता? नहीं। लेकिन हमें हार कर होता है। चलो टीवी देखें? हाँ चलो। टीवी ऑन करना प्लीज। मैं टीवी चालू कैसे करूं? रिमोट से। और कैसे? वो देख, तेरे सामने रिमोट रखा है, वो देख वहाँ। अच्छा, रिमोट। अरे अरे विवान, ये क्या कर रहे तू? क्या हुआ? कुछ नहीं। वो ये लोग सांप सीढ़ी खेलते खेलते बोर हो रहे थे, सो मैं थोड़ा हंसी मजाक कर रहा था। अच्छा विवान बेटा, जरा ये बाहर फेंका। आईना टूट गया है, अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता ना घर में रखना। बाहर फेंका। जी करुणा जी। मेरा मतलब जरूर मार, जरूर जरूर जरूर। मौका मिला है डूबा डूबा, जल्दी निकल ले। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझे टूटे आईने में अपना चेहरा नहीं दिखना चाहिए था। दबड़ 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 दबड़। अब शुरू होगी इस दुनिया पर मेरे कहर की सल्तनत। हाकोनित, हाकोनित, हाकोनित।
जब तक ये इमाया की सेना यहाँ से चली नहीं जाती तब तक मुझे यहीं रुककर प्रतीक्षा करनी होगी इस दुर्लभ कुंजी के लिए। मेरे हिसाब से हमें तुरंत वापस मिस्र जाकर इमाया को हरा देना चाहिए और उसके काले ताज को जलाकर उसे हमेशा के लिए वापस कैद कर देना चाहिए। इससे पहले बालवीर यहाँ आ जाए मुझे वो दुर्लभ कुंजी हासिल करनी होगी। इस पे फोकस करें। मेरे हिसाब से हमें तुरंत वापस मिस्र जाकर इमाया को हरा देना चाहिए और उसके काले ताज को जलाकर उसे हमेशा के लिए वापस कैद कर देना चाहिए। पर समस्या ये है कि इमाया की शक्तियां पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए अब हम सब वहां जाकर चारों तरफ से उस पर हमला करेंगे। मैं और विवान एक ओर से इमाया का ध्यान भटकाएंगे। ओके। और परियां दूसरी ओर से इमाया की सेना पर हमला करेंगी। यस। और बालवीर तुम पीछे से जाके इमाया की काली शक्तियों वाले ताज पर इस मशाल से हमला करोगे। लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास समय बहुत ही कम होगा, क्योंकि मैं और परिया इमाया की सेना को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। ठीक है माँ। पार्टनर, अब मेरी लाइफ और दुनिया का फ्यूचर आपके हाथों में। अगर आपने टारगेट मिस किया तो इमाया मुझे मम्मी बनाकर ताबूत में दफन कर देगा। चिंता मत कर, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और जैसे ही वो काली शक्तियों वाला ताज जल जाएगा, हम सब मिलकर इमाया के शरीर से विवान की शक्तियां वापस ले लेंगे। और फिर इमाया एक कमजोर मम्मी बन जाएगा और हम सब मिलकर उसे हमेशा के लिए फिर से दफना देंगे। और फिर बालवीर बड़ी आसानी से मिस्र के पिरामिड में वो दूसरी दुर्लभ कुंजी हासिल कर लेगा। सॉलिड प्लान है, लेट्स गो। असली कुंजी हमारे पास है। ये लोग मारे नकली कुंजी पाकर। क्या हुआ ध्वनि परी, सब ठीक तो है? बालवीर, हमें फिर से कुछ दृश्य नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि तिम्नासा ने इन दोनों पर भ्रमक जादू डाला है ताकि इनका ध्यान भटका रहे और हम सब यहाँ उलझे रहे। तुम दोनों अभी युद्ध करने की स्थिति में नहीं हो, इसलिए तुम दोनों यही रुको। ठीक है बालवीर। जो योजना बनानी है बना लो। अब तक तो तिम्नासा ने दूसरी कुंजी हासिल भी कर ली होगी। बेवकूफ इमाया की वजह से वो दुर्लभ कुंजी मेरे हाथ से नीचे गिर गई। अब इस दुनिया में शुरू होगी मेरे कहर की सल्तनत। हाकोनिप्त, हाकोनिप्त, हाकोनिप्त। मिस्र की सरजमी से अब जो तूफान उठेगा वो इस पूरी दुनिया को तबाह करके ही रुकेगा। मेरी फौज के रास्ते में आने वाला हर मुल्क, हर शहर अब मेरा गुलाम बन जाएगा। गुलाम माय फुट। तिम्नासा, ये लोग तो 1-2 का 4 हो रहा है।
आज तुम्हारी लड़ाई तिम्नासा से नहीं बल्कि इमाया की शक्तिशाली फौज से है। बालपरी, विवान, तुम वीर लोक वाले माया की फौज का सामना नहीं कर सकते। बस कुछ ही देर में वो दुर्लभ कुंजी मेरे पास होगी। हाँ, कौन है ये राम? बेवकूफों, मुट्ठी में पानी भरकर ज्वालामुखी को बुझाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। बेवकूफ हो तुम। आ गए बालवीर। यही मौका है इमाया के काले ताज को भस्म करने का। मैंने तो सुना था कि अच्छाई के पहरेदार कभी भी पीछे से वार नहीं करते। तुम शायद भूल रहे हो बालवीर कि तिम्नासा भले ही यहाँ है, लेकिन तिम्नासा की दोनों आंखें यानी कि रे और भैमार अभी भी भारत नगर में है, जो मुझे पल पल की खबर दे रहे हैं। नहीं, असली कुंजी हमारे पास है और ये वीर लोक वाले नकली कुंजी पाकर खुशी में ही मस्त हुए जा रहे। हाँ, याद आया, मुझे भी याद आ गया। हमारे पास नकली कुंजी है और इस बात की खबर हमें जल्द से जल्द शौर्य को देनी होगी। हाँ, चलिए। कहाँ चली परियो? तो नहीं परी, ये सीन तो बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट हो गया। कभी कभी भगवान बोरिंग कहानी लिख देता है। हाँ, लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत रोमांचक मोड़ आने वाला है। क्यों ज्वाला परी, क्यों धनी परी, कैसा लग रहा है शीशी के अंदर? ये परिया तो बन गई शीशी की झील। मैं अभी जाकर ये बात बहराने को बताता हूँ। इस बात का पूरा श्रेय मैं ही ले लूंगा। सत्यानाश, अब चलते हैं मेरी सफलता से। अगर ये बोतल नहीं मिली ना, तुम्हारी मौत पूरा काल लोग देखेगा।
बीमार, पहले इस ज्वाला परी को कालू ट्रांसफर करते है। अरे इसमें मेरा क्या दोष है? चल कुकड़े कहीं के दबड़ 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 दबड़, मैं यही चुप जाता हूँ ताकि मुझे कोई पहचान ना दे। दबड़ 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 दबड़, अरे दबड़ दबड़, डूबा डूबा, मैं यहाँ हूँ। दबड़ दबड़, डूबा डूबा, अरे ये तो आपातकालीन स्थिति बन चुकी है। डूबा डूबा, मुझे इस यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर लोग जाकर अपना रूप ठीक करके वापस आना पड़ेगा, नहीं तो मैं करना जी को क्या जवाब दूंगा। दबड़ 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 दबड़, डूबा डूबा। तुम लोग शायद ये भूल गए थे कि जहाज चाहे कितना भी बड़ा हो, पर समुद्र की एक लहर उसे जब चाहे डुबो सकती है। और अब मैं तुम्हारी जिंदगी की नाव को डुबोऊंगा। यही सही मौका है हिमाया के ताज को हमेशा के लिए नष्ट करने का। चाहे 1 गज से चूके या फिर 100 गज से, अगर निशाना चूका तो बाजी पलटी समझो। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं, हिमाया, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि अच्छाई के रक्षक बुराई का समुंदर तैर कर भी पार कर सकते हैं। उन्हें किसी जहाज या फौज की जरूरत नहीं होती। नहीं 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 नहीं, बालपरी, जल्दी से हिमाया के शरीर से मेरी शक्तियां वापस खींचे।